आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जल स्थल चर से क्या तात्पर्य है? किन्हीं चार उभयचरी प्राणियों के नाम लिखिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर एम्फीबियन से क्या तात्पर्य है। तो एम्फीबियन से तात्पर्य उन जंतुओं से है या वह जंतु जो साधारण परिस्थितियों में स्थल पर रहते हैं। ज्यादातर वह स्थल पे रहते हैं, पर जब ये जंतु प्रजनन अवस्थाओं में होते हैं तो ये चले जाते हैं जल की तरफ। तो वह जंतु जो साधारण परिस्थितियों में स्थल पर रहे, पर प्रजनन के लिए उन्हें जल की आवश्यकता हो। प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्यों प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है? तो ये वह जंतु है जिनमें प्रजनन जो निषेचन होता है, यहाँ पर ये निषेचन बाह्य होता है। तो यहाँ पर आपका बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर क्या होगा कि जो नर होगा वह अपने शुक्राणु को जल में भेज देगा। तो नर शुक्राणु को भेजेगा कहाँ पर? जल में भेजेगा। और जो मादा होगी वह अंडाणु को भेज देगी जल में। तो मादा अपने अंडाणु को भेजेगी जल में, और ये जो शुक्राणु और अंडाणु होंगे ये दोनों जल में ही इनका निषेचन हो जाएगा। तो शुक्राणु और अंडाणु जल में ही निषेचित होंगे और निषेचन के पश्चात ये जल में ही युग्मनज बना देंगे और जल में ही आप देखेंगे कि इनके लार्वा बन जाते हैं। तो लार्वा भी जल में ही बनते हैं। इनके लार्वा को हम कहते हैं टैडपोल। तो लार्वा टैडपोल कहलाते हैं। पूंछ वाले ये जंतु होते हैं, पूंछ वाले लार्वा होते हैं जिन्हें टैडपोल कहते हैं। तो क्योंकि इनमें बाह्य निषेचन होता है और बाह्य निषेचन यदि स्थल पर हो तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि शुक्राणु और अंडाणु निषेचित ही ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जल ही होता है जो एक माध्यम बनाता है निषेचन के लिए। तो शुक्राणु और अंडाणु स्थल पर खो सकते हैं, इस कारण ये जल में जाते हैं जहां पर एक माध्यम होता है जिस माध्यम से शुक्राणु अंडाणु के पास जाते हैं, निषेचन होता है, युग्मनज और लार्वा बनते हैं इनके जल में ही। तो एम्फीबियन वह प्राणी होते हैं जो स्थल में रहते हैं साधारण परिस्थितियों में और प्रजनन ये जल की तरफ चले जाते हैं, तो इनको कहते हैं एम्फीबियन। अब बात करते हैं इन उभयचरी प्राणियों के कुछ उदाहरणों की। तो इनके कौन से प्राणी इसमें आते हैं, इनके उदाहरण। तो सबसे पहला प्राणी तो इनमें मेंढक होता है, साधारण मेंढक। साधारण मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना इसका वैज्ञानिक नाम है। पहला ये उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की यदि बात करें तो वो होगा टोड। टोड क्या होता है? टोड एक विषैला मेंढक होता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूफो। ब्यूफो इनका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर आते हैं आपके वृक्षीय मेंढक। वृक्षीय मेंढक, वृक्षीय मेंढक क्या होते हैं? ये वो मेंढक होते हैं, इन्हें आप कहते हैं उड़ने वाले मेंढक भी। तो ये वृक्षीय मेंढक या उड़ने वाले मेंढक कहलाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम होता है हाइला। तो उड़ने वाले मेंढकों का वैज्ञानिक नाम हाइला होता है। और इन्हीं में आप देखेंगे कुछ छिपकली नुमा जीव भी पाए जाते हैं। छिपकली तो नहीं, पर छिपकली जैसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सैलामेंडर। तो इनका वैज्ञानिक नाम होता है सैलामेंडर। तो सैलामेंडर भी इनमें ही आता है। और इनमें आपकी मछली सदृश या ईल के जैसी भी एक जीव पाया जाता है। तो ईल वाला, ईल जैसा जीव भी पाया जाता है। ईल जैसी होती है बेलनाकार, उसी प्रकार का एक और जीव पाया जाता है जिसको कहते हैं इक्थियोफिस। इक्थियोफिस। तो ये थे कुछ उदाहरण एम्फीबिया के। राना टिग्रीना, ब्यूफो, हाइला, सैलामेंडर और इक्थियोफिस, ये कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर सैलामेंडर छिपकली जैसा होता है और जो इक्थियोफिस होती है वो ईल के जैसी होती है। जैसे ईल मछली होती है उसी प्रकार की ये इक्थियोफिस भी आपको नजर आएगी। तो ये कुछ उदाहरण थे। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।